नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश वीडियो और पैट एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। आज हम दोस्तों आपकी दिक्कतों को लेकर ही बात करने वाले हैं। आपके मन में जो सवाल हैं, जो डाउट हैं, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल ये डाउट ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि ये डाउट इसलिए भी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की ओर से स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी की ओर से कोई ऐसी ऑफिशियली जानकारी शेयर नहीं की जा रही, जिससे कि छात्र छात्राओं के मन में ऐसे विचार आए कि यूपी ट्रिपल एससी आगामी समय में क्या करने वाला है। लेकिन आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी सुस्त पड़ा है। इसी कारण से हमने यूपी ट्रिपल एससी आयोग को सुस्त आयोग कहा है, क्योंकि कई वर्ष बिता लिए हैं, अभी तक ऐसा कोई ठोस काम नहीं कर पाया। फिर कोरोना का रोना रोने लगी। अब उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत भर्ती तभी आएगी जब पैट क्वालिफाई हो जाएगा। अब ऐसे में पैट को लेकर तमाम सवाल उमड़ रहे हैं कि पीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कराती है तो पीईटी की परीक्षा में ही 3 से 4 माह का समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद कि पीईटी की परीक्षा के बाद अन्य पद जैसे कि लेखपाल, क्लर्क या फिर अन्य वैकेंसी जो आती हैं, तो उनमें सिलेक्शन करने में 3 से 4, 5 महीने, 6 महीने तक जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव के समय काफ़ी नहीं रह गया है, और 1 से 1.5 महीने पहले आचार संहिता भी लग जाती है। फिर उस दौरान कोई नया कार्य नहीं होता है। अब ऐसे में निश्चित तौर पर योगी सरकार के पास कम समय है, पीईटी भी कराने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, तो निश्चित तौर पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी संभावित है, हो सकता है कि पीईटी ना कराए दोस्तों, क्योंकि पीईटी के लिए अब सरकार के पास समय नहीं है। अगर सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार ऑफिशियली बता रही थी कि 50,000 वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जो गवर्नमेंट विभाग में अभी भर्ती होनी है, लेकिन 50,000 में से अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है, पुरानी वैकेंसी भी पेंडिंग पड़ी है। अगर सरकार मंशा अच्छी रखती है और 50,000 वैकेंसी को फिल करने की मंशा रखती है, तो निश्चित तौर पर पीईटी नहीं कराएगी। और अगर पीईटी सरकार कराए तो निश्चित तौर पर हो सकता है 2022 तक भी एग्जाम चले जाए। कितने भी फास्ट कराया जाए 2022 तक भी जा सकती हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि सर बताइएगा क्या 2022 में ही वैकेंसियाँ फिल होना शुरू हो पाएंगी। देखिए, पीईटी अगर आप लोग कराता है, पीईटी अगर शासन कराता है, तो निश्चित तौर पर समय पीईटी में जाएगा, फिर वैकेंसी में जाएगा, और समझ लीजिए 2022 तक की जो वैकेंसी भी खिंच सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, तो इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पीईटी को सरकार रद्द कर सकती है। और आपको बता दें, इंटरनल सोर्स भी बता रहे हैं कि सरकार पीईटी कराने के मूड में नहीं है। हालांकि इसके लिए ऑफिशियली सिलेबस भी जारी हो चुका है। क्या क्या आएगा सिलेबस में, सब कुछ जारी हो चुका है। आप अगर हमारी खबर देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि सिलेबस भी जारी हो चुका है। अब सवाल आता है कि पीईटी को लेकर तो बात हमने कर ली, अब वीडियो एग्जाम को लेकर भी बात कर लेते हैं। क्या वीडियो एग्जाम जो री एग्जाम है, दरअसल एग्जाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फिर से होना है इसको, और इसका एग्जाम अगस्त या सितंबर तक हो सकता है। अगस्त या सितंबर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी इसकी सुनवाई चल रही है, कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, और फैसले की डेट आगे एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। जैसे ही कोर्ट बरी करता है, यानी कि अगर कोर्ट कहता है कि हाँ भाई सरकार आपके पक्ष में फैसला हम कर रहे हैं, अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करता है कोर्ट, तो ये परीक्षा नहीं होगी। अगर सरकार के फेवर में ये फैसला आता है तो ये परीक्षा डेफिनेटली होगी। अब ऐसे में बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो चाह रहे हैं कि उनके फेवर में ही डिसीजन आए, लेकिन आपको बता दें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी फैसला सुरक्षित रखा गया, बहुत ही जल्दी इसका ऐलान होगा। जैसे ऐलान होगा वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है जो फैसला है वो सरकार के फेवर में ही आना है। और सरकार के फेवर में अगर फैसला आता है तो अगस्त से सितंबर के बीच वीडियो का री एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। खुशखबरी यहाँ पर यह है दोस्तों कि वीडियो का री एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें अभ्यर्थी लगभग 50 टू 60 आपको बता दें 50 से 60% ही बैठने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2018 की ये परीक्षा थी, तब आवेदन किए गए थे, और 2018 से आज 21 लगभग 3 साल हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया या फिर अन्य कारणों से वो परीक्षा में नहीं बैठने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अपना काम जारी रखें, सरकार के भरोसे न रहें। सरकार तो अपना काम जब कराना होगा तब कराएगी। सिर्फ ये न्यूज़ देने का मकसद यही है कि जो वीडियो एग्जाम को लेकर तैयारी करें वो करते रहिए, क्योंकि जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट है। आपकी हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको बता दें रीजनिंग जीके की तैयारी करें, तो सब सब्जेक्ट एक ही है। हालांकि वीडियो एग्जाम में मैथ नहीं आती है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा तैयारी करें तो आप सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर वीडियो री एग्जाम को लेकर ही बैठे हुए हैं तो इन 3 सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी तरीके से फोकस होना चाहिए। अगस्त से सितंबर के बीच ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर सरकार कोर्ट में केस जीतती है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो फिर ये संभव है। इसी आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। फैसला बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर क्या सुगबुगाहट चल रही है, कब कोई अपडेट आएगी, कब क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी बहुत ही जल्दी एक अपडेट देने वाली, लेकिन अब अपडेट कब तक आएगी, दरअसल आपको बता दें पहले यूपी सरकार यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करेगी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक बड़ा ऐलान भी यानी कि बड़ी सूचना भी जारी हो सकती है। चलिए यहाँ तो यूपी ट्रिपल एससी की हमने बात की, अब आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम निकला था, यानी कि जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम होना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। रीज़न तो आप लोगों को पता ही होगा क्यों पोस्टपोन किया गया, कोरोना की वजह से। एक ऑफिशियली जो है नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फार्मासिस्ट क्लर्क की वैकेंसी ये निकली हुई थी और 13 अप्रैल इसकी डेट रखी गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 3 मई, और इसका एग्ज़ाम जो 23 मई को कंडक्ट होना था। लेकिन आपको बता दें अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए जो है SBI ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके सूचना दे दी है। तो ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, और भी कई एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। और आपको अभी बता दें UPSI को लेकर भी डेट एक बार फिर से इंक्रीज़ की गई, 15 जून तक फार्म जो अभ्यर्थी भर सकते हैं। और इसी के साथ ही कई एग्ज़ाम जो जून में होने थे, जुलाई में TET होना था, उसको भी कैंसिल किया गया। आप लोगों को पता सब कोरोना की वजह से ही हो रहा है, अन्यथा की स्थिति में जून तक जो है हर हाल में वीडियो का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाता। और PET को लेकर भी कोई जानकारी निकल कर आ जाती कि PET सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। अगर कोरोना का सिस्टम नहीं होता तो निश्चित तौर पर PET तो होनी ही होनी थी। अब जो है कोरोना की वजह से PET की स्थिति संशय में हो गई है, लेकिन वीडियो का री एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फैसला आएगा, फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। 70 to 80% बताया जा रहा है कि ये फैसला सरकार के फेवर में आएगा। सरकार के फेवर में आता है फैसला तो ऑब्वियसली आप लोगों की तैयारी मजबूत होना चाहिए, फिर सरकार जो है अगस्त से सितंबर के बीच एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। तो यहाँ पर अभी इतनी ही जानकारी निकल कर आ रही है, जैसी नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करिए। गुड बाय।